हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए बहुत सारे मामलात को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है, इसलिए बहुत सारे लोग इस अक्सरियत का मज़ा चखने के लिए ही मुसलमान हैं। वरना जिस नबी पर झूम झूम कर दुरूद पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा हुक्म-उल-उली भी उन्हीं के अहकामात की हम करते हैं। औरतों, बेटियों और बीमारों के साथ हुस्न सलूक नबियों और पैगम्बरों का शिवा है, जबकि वनी स्वारा कुरान से शादी और पागल करार देकर औरत को ज़िंदगी से बाहर निकाल देना इब्लीसी फ़लसफ़ा है। न जाने हम खुद को कहाँ लिए चले जा रहे हैं। कराची शहर है और बहुत सारी ख़वातीन जो हमारी और सरकार की तवज्जो की मुस्तहिक हैं, हमारी मुंतज़िर हैं। तफ़सीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। नॉर्थ कराची के नफ्सियाती मरकज़ में जाहिदा खातून भी ज़ेरे इलाज हैं, जो ख़ुद को पागल हरगिज़ नहीं समझती और दुहाई देती हैं कि किसी तरह इसके रिश्तेदार इसे पहचान लें और यहाँ से ले जाएं। पाकिस्तान भर में ज़हनी मरीज़ बना दी जाने वाली हज़ारों बीबियों की दास्तान इसी तरह की हुआ करती है। ये देख, मेरे को शॉट मारा था। मैं कराची में आई, मैं मुल्तान आई, तो मुल्तान से गाड़ी वाला पकड़ के ले 10 साल हो गई, सिटी नहीं हो रही। शौहर ने मारा आपको? जी, बच्चे ले लिया। शौहर ने क्यों? कि तुम मेरा बच्चे दे दे, बच्चे चले जा इधर से। सिंधी है। बच्चे कितने हैं आपके? 4। ले लिए, बच्चे ले लिए, तो मेरे को बोले कि तू चली जा, तेरे घर से निकाल कर दूँगी, तू अच्छी नहीं लगती मेरे को। अच्छा, उससे मियाँ ने कहा अब तो अच्छी नहीं लगती? जी ना। तो जब शादी की थी उस वक्त आप अच्छी लगती थी? हाँ। तो अब क्या हुआ है बाद में? पर उसको बोले तो भीख मांग के मेरे को खिलाते, मैं भीख मांगता हूँ कोर्ट पे, बाजार में पैसा मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, मांग के उसको खिलाता हूँ। तो आप भीख मांग के खिलाती थी उसको? जी। फिर? तो मैं उसके बोली में मैं यार भीख मांग के नहीं खिलाऊंगी, लोगों को बोले मेरे को यह करे तो, लोगों को बोले मेरे को शर्म करे तो, लज्जा करे तो कोई माना करे देंगे। फिर मारता था? फिर मारता था। तलाक दी उसने आपको? ना। तलाक के बगैर हो इधर? जी। तो मिलने भी नहीं आता कोई? ना, कोई नहीं आता। बेटे आते हैं? ना, बेटे भी नहीं आते। कितने अरसे से नहीं मिली हो अपने घर वालों से? 10 साल। अभी क्या चाहती हो बेटा? छुट्टी चाहती हूँ। जाहिदा के बकौल ये औरत पागल नहीं है, लेकिन जहनी मरीजा करार दे दी गई है। कोई अगर सुनता है तो इस औरत पर होने वाले जुल्म सितम का नोटिस ले और तड़पती हुई इस बीबी को इसके बच्चों से मिलवाया जाए। आप नफ्सियाती तौर पे ठीक हो? जी। जहनी आपका मसला तो नहीं है? ना। आप बिल्कुल नॉर्मल हो? मेरा भाई तुम लेके जा, मेरे को छुट्टी करे लेके जा, तस्वीर लेके आ। अभी आपका इलाज हो रहा है यहाँ पे? जी। दवाई खा रही हैं आप? जी। आपके मियाँ का नाम क्या है? इस्माइल। कहाँ रहता है? सक्कर खेरापुर में। पाकिस्तानी मुआशरे में कम तालीम याफ्ता और गुर्बत की चक्की में पिसने वाली इन औरतों की सच्ची दास्तानें अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि शाकिरा जैसी औरतें आज भी जहालत ज़दा तबके के हाथों अपनी ज़िंदगी में ही जहन्नुम रसीद हो गई हैं। मेरी शादी हो गई थी, लाहौर से शादी हुई थी। शौहर ने मेरे से पैसे मांगे थे। मेरी अब्बू का तो इंतकाल हो गया था, अम्मी थी तो मेरी अम्मी ने बोला मैं पैसे नहीं दे सकती, इतनी बेटी है, मैं एक को दवा को दूंगी, सारे दवा मांगेंगे। शौहर ने शादी के बाद पैसे मांग लिए? शादी के बाद बोला बाहर जाऊँगा। पैसे मांग लिए तो क्या हुआ? 5 साल तक बेटी, बोला पैसे नहीं लाऊंगी जब तक नहीं आऊँगा। 5 साल तक बेटी। शौहर ने बोला पैसे नहीं लाओगी तो बचाऊंगा नहीं। फिर मेरी 5 साल तक बेटी रही, आया ही नहीं, मेरे लाहौर से लेने आया ही नहीं। मेरा भाई भी गया था कुछ बोलने के लिए लाहौर से। फिर मेरे को ट्रेन में मेरी सास ने बिठा दिया, बोला जब तक पैसे नहीं लाओगे मेरा बेटा क्या ऐसे तुम्हारे को बिठा के खिलाएगा, जब बाहर जाएगा पैसे लाएगा जब भी तो खिलाएगा। नहीं, निकाह उसने किया हुआ, खिलाएंगी आप क्यों? आप अपने वो सास ने मंगवाया था, बेटे से बोला इससे पैसे, वो सामान देख के ना वो बोला था सामान नहीं लाते पैसे ले आते, सामान देख के वो लगा सामान इतना है तो पैसा भी लाना था। अरेंज मैरिज की थी किसी नहीं, अम्मी वो भाभी ने करवाई थी। भाभी ने? मैंने नहीं देखा था, किसी ने नहीं। अरेंज मैरिज थी? हाँ। सुन रहे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग। जो भी पैगाम दूंगी वो ये कहूँगी, जिस तरह से इस तरह बेटियों को लूटते हैं उनको तो शादियाँ ही नहीं करना चाहिए, उनके माँ बाप को इस तरह से। अपनी बेटियों के साथ भी हो सकता है जो दूसरों की बेटियों के साथ कर सकते हैं।
पिछले एक साल के दौरान हमारे यहाँ पंजाब में 1149, सिंध में 711, बलूचिस्तान में 536, खैबर पख्तूनख्वा में 432 और गिलगित बल्तिस्तान में 311 औरतें लावारिस करार देकर दबा दी गई। इनमें से अक्सर पर यह इल्ज़ाम था कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इल्ज़ाम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पिछले चंद दिनों के दौरान मैं जितनी ख़वातीन से मिला हूँ, उनके नफ्सियाती मसाइल सुने हैं, उनके बारे में मेरा ये ख्याल है कि 90% काबिल इलाज हैं, लेकिन तन्हाई, घर वालों से दूरी और बेकदरी के एहसास ने इन्हें मार रखा है। ज़माने के तीखे रवैयों ने इन्हें निचोड़ डाला है। ज़रा सी तवज्जो और मुनासिब वक्त पर इलाज करवा दिया जाए तो ये नफ्सियाती मरीज़ पागल होने से बच सकते हैं। सदर पाकिस्तान नफ्सियाती मरीज़ों की इलाजगाहों के लिए और इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई तगड़ी पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो यकीनन बहुत सारी ज़िंदगियों में बहार आ जाएगी। सोचिएगा ज़रूर सर, एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।